हेलो बेटा, क्या हाल है भाई आप सबके। भाई उम्मीद है मुझे कि आप सब लोग ठीक होंगे बेटा, अपने घरों में स्वस्थ होंगे, है ना। अरे भाई आजकल थोड़ा सा माहौल ऐसा चल रहा है बाहर ना, थोड़ा सा ध्यान रखना अपना, है ना। अरे भाई कोई रॉकेट सूट थोड़ी पहनना है तुमने, सिर्फ मास्क पहनना है। मास्क पहन के रखो और थोड़ा जितना हो सके थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, है ना। बस इतना करना है बेटा, है ना। और पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई का बहुत भयंकर लॉस चल रहा है बेटा, है। देखो भाई एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आ रखा था सर कि ऑपरेशन पे बड़ी समस्या है। ऑपरेशन क्या है, एक ऑपरेशन पे वीडियो बनाइए, एक इस पे क्वेश्चन आ रखा। तो देखो आज कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन की जो तुम्हारी समस्या है ना, जो प्रॉपर्टियां हैं। अरे भाई ऑपरेशन में होता क्या है कि ए यूनियन बी बता दिया। प्रॉपर्टियां बहुत जरूरी हैं भैया। प्रॉपर्टी अगर हमारे पास होगी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तो प्रॉपर्टियां सीखना बहुत जरूरी है। तो आज ऑपरेशन समझा रहे हैं, है ना। ऑपरेशन होता भाई जैसा मेरा स्टाइल है ये, है ना। तो ऑपरेशन समझाना तो पूरा बताने कि ऑपरेशन होता क्या है, ऑपरेशन किसे कहते हैं, है ना। तो पूरा समझाएंगे। 4 ऑपरेशन है, वो क्या क्या है, शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो थोड़ा सा बेटा मैं थोड़ा सा ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऑपरेशन, पहले तो ऑपरेशन क्या होता है, पहले तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। ऑपरेशन, ऑपरेशन से तुम क्या समझते हो, ऑपरेशन क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में क्या है ऑपरेशन। अब जैसे ही ऑपरेशन बोला जाता है तुम्हारे दिमाग में आता होगा ये सर्जरी वाला ऑपरेशन, कि हाँ भाई ऑपरेशन हो रहा है, उसका दिमाग का ऑपरेशन हो रहा है, पेट का ऑपरेशन हो रहा है ना, ये ऑपरेशन। देखो ऑपरेशन जो वर्ड है ना, ऑपरेशन वर्ड का तुम अगर मतलब ढूंढोगे, है ना, गूगल पे, तो ऑपरेशन का मेरे हिसाब से जो मतलब है वो है स्पेशल वर्क। कोई खास काम को हम ऑपरेशन कहते हैं, नॉर्मल काम को ऑपरेशन नहीं कहते। कोई स्पेशल काम हो रहा हो, कोई खास काम हो रहा हो, उसको हम ऑपरेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही। देखो ये तो हुआ ऑपरेशन। अब भैया जरा ध्यान से एक बात ये देखो, मैथमेटिक्स में भी ऑपरेशन होते हैं। मैथमेटिक्स में भी तो हम स्पेशल काम करते हैं, स्पेशल वर्क करते हैं। भाई हमने 2 क्वांटिटीज को जोड़ना है, 2 क्वांटिटीज को मैं जोड़ना चाहता हूँ, 4 और 5 को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐड करना एक स्पेशल काम है ना। तो ये जो स्पेशल काम है ऐड करना, उसके लिए कोई सिंबल होगा बना हुआ। तो ऐड के लिए सिंबल क्या है, ये है। तो एक तरह से ऐड करने का जो काम है, ऐड करने का जो ऑपरेशन है, उसके लिए सिंबल ये है। तो ये एक तरह से क्या है, ऐड करने का जो ऑपरेशन है उसका सिंबल है। आई बात समझ। अगर मैं 2 क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, मान लो ये 2 क्वांटिटी, मैं इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, सब्ट्रैक्ट करना भी एक ऑपरेशन है। तो सब्ट्रैक्ट करने का ऑपरेशन के लिए सिंबल क्या है, माइनस है। तो ये क्या है, ऑपरेशन है। वैसे अगर मैं 2 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो उसके लिए सिंबल क्या है, ये है। अगर मैं दो क्वांटिटीज को डिवाइड करना चाहता हूं तो उसके लिए सिंबल ये है। तो ये जो सिंबल है बेटा, ये जो 4 सिंबल है, ये ऑपरेशन है। और इनको हम मैथमेटिक्स से क्या कहते हैं, बेसिक ऑपरेशन कहते हैं। बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिक क्यों कहते हैं, बेसिक क्यों, बेसिक इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं हम, है ना। इन ऑपरेशनों को, ये जो ऑपरेशन है, इनको हम बहुत बेसिक से पढ़ते आए हैं और हायर क्लासों में भी पढ़ते हैं, और लगभग आपको हर मैथमेटिक्स की क्लास में मिल जाएंगे, इसलिए बेसिक हैं, ठीक, बहुत छोटी क्लासों से। तो मैथमेटिक्स के 4 बेसिक ऑपरेशन है ना। जैसे ऐड करना एक बेसिक ऑपरेशन है, ऐड करने का जो ऑपरेशन है उसका सिंबल ये है। सब्ट्रैक्ट करना एक ऑपरेशन है ना, स्पेशल काम है, एक ऑपरेशन है, तो उस ऑपरेशन का सिंबल ये है। मल्टीप्लाई करना एक स्पेशल ऑपरेशन है, स्पेशल वर्क है, स्पेशल काम है ना। तो जो ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का, उसके लिए सिंबल ये है ना। डिवाइड करने का जो ऑपरेशन है उसके लिए सिंबल ये है। तो ये बेसिक सिंबल है, मैथमेटिक्स के 4 बेसिक ऑपरेशन है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ऑपरेशन समझ में आ गया। अब भैया देखो जरा ध्यान से, ये तो मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशन है। ऐसे ही सेट के लिए कुछ बेसिक ऑपरेशन बने हैं, सेट थ्योरी के लिए कुछ बेसिक ऑपरेशन बने। देखिए क्या है वो। तो भैया ऑपरेशन ऑन सेट, सेट पर कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं। अच्छा एक बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो सेट के ऑपरेशन है वो सेट पे ही अप्लाई होते हैं, वो और कहीं अप्लाई नहीं होंगे, है ना, सिर्फ सेट थ्योरी पे अप्लाई होंगे। देखो उनमें क्या है, पहला है भैया, उनमें पहला है यूनियन। अब 2 सेटों का यूनियन करना, 2 सेटों का यूनियन निकालना, ये एक स्पेशल जॉब है ना, स्पेशल काम है, इसलिए इसको ऑपरेशन कह रहे हैं। तो यूनियन एक ऑपरेशन है।
अच्छा, यूनियन का कुछ ना कुछ सिंबल होता होगा, तो यूनियन का सिंबल क्या है भाई? ऐड करने का सिंबल क्या है? माइनस करने का सिंबल क्या है? मल्टीप्लाई करने का सिंबल क्या है? तो वैसे यूनियन का सिंबल ये है, कैपिटल यू। ऐसे बनाते हैं इसे, कैपिटल यू, ठीक है। ऐसे ऐसे तुम्हें सजाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कैपिटल यू बनाते हैं इसको, ठीक है। अच्छा भाई, होता क्या है? बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्या कहता है, वो कहता है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए एंड बी आर टू सेट्स, कोई दो सेट हैं सपोज कर लेते हैं, ए और बी, ठीक है। देन यूनियन ऑफ ए एंड बी आर, सॉरी, यूनियन ऑफ ए एंड बी इज अ सेट। पहली बात तो हमें ये थोड़ा समझना चाहिए कि अगर हम दो सेटों का यूनियन निकालेंगे तो वो भी एक सेट होता है, ठीक होगी बात। इज अ सेट ऑफ एलिमेंट, इज a set which contain all the elements of A and all the elements of B and common elements are taken only once। भाई बहुत सिंपल सी बात कही उसने। जो उसने बात कही ना, उसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। उसने क्या कहा? उसने कहा भाई ए कोई सेट हो 1 2 3 और 4, और बी कोई सेट हो, सपोज कर लेते हैं 4 5 6 और 7 ले लिया मैंने। ये कोई दो सेट ले लिए मैंने, ठीक है, ये कोई दो सेट है। अब भाई इनका यूनियन कैसा आएगा? इनका यूनियन लिखा जाएगा ए यूनियन बी। जैसे हम 4 + 5 लिखते हैं ना, तो वैसे ए यूनियन बी, ये ऑपरेशन है, यूनियन का ऑपरेशन का सिंबल है ये, ठीक है। तो कैसा आएगा? अरे भाई वो तो कोई बहुत भयंकर बात कह ही नहीं रहा बेटा, वो तो बहुत सिंपल बात कह रहा है। वो तो कह रहा है द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज अ सेट। भाई ए और बी का यूनियन एक सेट होगा, ठीक है, ये होगा एक सेट, ये भी एक सेट होगा। अच्छा, इस सेट में क्या आएगा? विच कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ ए। ए के सारे एलिमेंट आएंगे, ए के सारे एलिमेंट आएंगे। तो लिख दो ए के सारे एलिमेंट, 1 2 3 और 4 लिख दिए। वो तो साफ साफ कह रहा है ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, ए के सारे एलिमेंट आएंगे इसमें, तो लिख दो। एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी, और बी के भी सारे आएंगे। तो बी के कौन है? 4 5 6 और 7। वो तो कह रहा है ए और बी के दोनों आएंगे। लेकिन अब देखो क्या कह रहा है, ऑल द एलिमेंट ऑफ बी एंड कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन ओनली वंस। बहुत सिंपल बात है भाई। वो कह रहा है कि जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो एक ही बार लिए जाएंगे, बार बार नहीं लिए जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो भैया कॉमन एलिमेंट कौन था? इन दोनों में कॉमन एलिमेंट था 4। 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, कॉमन हो गया, दोनों जगह आ रहा है, कॉमन है। तो इसका मतलब एक ही बार लिया जाएगा। वो तो साफ साफ कह रहा है कि भाई एक ही बार लेना है, ओनली टेकन वंस। तो इसका मतलब इसको हटा देंगे। अब वैसे भी रिपीटिशन तो सेट में मना है, तो रिपीट तो वैसे भी नहीं कर सकते थे उसको। बात समझ में आए? तो ये आ गया हमारे पास, तो ये आ गया ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है एक करना, यूनियन मतलब एक बनाना, दो सेटों को मिलके एक बनाना। तो दो सेटों को तुमने एक बना देना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि रिपीटिशन ना हो। तो जो भी एलिमेंट रिपीट करना शुरू करेगा, तुम्हें लगेगा यार रिपीट कर रहा है, तो उसको एक ही बार लिखो। करना क्या है? करना इसके सारे लिख देने, पहले ए के सारे लिख दिया करो। अब बी के उनको लिखो, बी के उनको लिखो जो अब तक नहीं आए हैं। अरे भाई ये नहीं आया है, ये नहीं आया है, ये नहीं आया है, तो उन्हीं को लिखो ना। जो आ गया है 4 तो पहले से आ गया है, तो 4 को मत लिखो। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब आओ भैया इस पे देखो, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या क्या है? अरे भाई प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, प्रॉपर्टी समझना है ना। प्रॉपर्टी बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। देखो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, एक ही बात है। यानी कि मतलब ये हुआ उसका कि जो यूनियन का जो ऑपरेशन है, यूनियन का जो ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक। कॉम्यूटेटिव किसे कहते हैं? अरे भाई ऐसे को कॉम्यूटेटिव कहते हैं जब आपका आंसर एक जैसा आ रहा हो। जैसे 4 + 3 करो या 3 + 4 करो, आंसर यहां से भी 4, सॉरी आंसर यहां से भी 7 आना है, यहां से भी 7 आना है, दोनों बातें सेम है। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? कॉम्यूटेटिव है। हम कहेंगे कि जो
प्लस का ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव है, यानी कि वो ऐसे में भी आंसर सेम देता है, ऐसे में भी आंसर सेम देता है। तो वैसे यूनियन का जो सिंबल है, यूनियन का जो ऑपरेशन है वो कैसा है, कॉम्यूटेटिव है। आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, सेम। ठीक, अच्छा यहाँ पर निकाल के अगर दिखाना है तो भाई इसी में निकाल दो। अगर मैं बी यूनियन ए निकालना चाहता हूं तो भाई निकाल दो, बी के सारे लिखने पड़ेंगे, तो बी के सारे लिख दो, 4 5 6 और 7। अब मुझे ए के लिखने हैं तो ए के मैं उन्हीं को लिखूंगा जो अब तक नहीं आए हैं। तो कौन नहीं आया है, 1 नहीं आया है, 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है अभी तक कहीं भी, और 4 लिखूंगा। 4 में लिखूंगा नहीं, क्योंकि 4 आ चुका है, तो 4 नहीं लिखूंगा। तो देखो ना, ये वाला और ये वाला क्या है, सेम है। अरे भाई ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, सेट में तुमने पढ़ा होगा ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है। आई बात समझ। दूसरा हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अरे भाई यहां पर ब्रैकेट लगा दो और यहां पर ब्रैकेट लगा दो। इसको कहते हैं एसोसिएटिव होना, यानी कि 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3। अरे ब्रैकेट में यहां लगाऊं चाहे ब्रैकेट में यहां लगाऊं, एक ही तो बात है, ऐड करके तो सेम आना है। भाई यहां पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 में 1 ऐड करोगे 6 हो जाएगा। यहां पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा, और 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये भी 6, तो ये भी 6 आए समझ। तो हम यहां कह सकते हैं कि एडिशन का जो ऑपरेशन है, एडिशन का जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है। आगे बात समझ। वैसी लॉजिक से हम इसको भी दिखा सकते हैं कि भाई ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ निकालो, चाहे ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ निकालो, सेम आंसर आएगा। आगे बात समझ में। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं बेटा दिखाना। जैसे ये है तो सी के लिए तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, सी के लिए एक काम करो ना, सी के लिए मान लो मैं इसी में ही सी ले लूं। जैसे इसको थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं सी ले रहा हूँ, और सी मैंने ले लिया, मान लो 7 और 8 ले लिया मैंने। ठीक है, तो मैं पहले निकाल रहा हूँ, जैसे इसको निकाल रहा हूँ पहले। तो ए यूनियन बी यूनियन सी कैलकुलेट करना है मैंने, तो पहले बी और सी का यूनियन निकाल दो। तो ए यूनियन का सिंबल वैसे ही रखो और पहले निकाल दो बी यूनियन सी। तो बी और सी का यूनियन करना है मुझे, तो बी और सी का यूनियन करने के लिए मैं क्या करूंगा, बी के सारे लिखूंगा, 4 5 6 और 7। और अब बी के तो मैंने सारे लिख दिए, अब सी के मैं उन्हीं को लिखूंगा जो अब तक नहीं आए हैं। तो 7 आ गया है क्या, 7 आ गया है, तो 7 नहीं लिखूंगा। 8 आ गया है क्या, नहीं आया है, तो 8 लिखूंगा मैं। हो गया। अब ए का और इसका यूनियन निकालना है मैंने, तो भाई ए के सारे लिख दो, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 हो गया। अब इसके मैंने वही लिखने हैं जो अब तक नहीं आए हैं। तो कौन नहीं आया है, 4 आया है, 4 आ गया है, 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 अगर लिखेंगे तो 4 रिपीटिशन में आ जाएगा, 4 नहीं लिखेंगे। 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ये आ गया तुम्हारा ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया ये। अब मैं निकाल रहा हूं ये वाला पार्ट। तो भैया ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए, अच्छा पहले यहाँ ब्रैकेट था, अब यहाँ ब्रैकेट है। ठीक है, तो पहले ए और बी का यूनियन निकाल दो। तो निकालो भाई, ए का सारे एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 और 4। अब बी के उन्हीं को लिखो कि रिपीटिशन ना हो। बी के हमने ऐसे लिखने कि रिपीटिशन ना हो, तो बी के मैं 4 लिखूंगा तो रिपीटिशन हो जाएगा, रिपीटिशन नहीं करना। 5 में लिख सकता हूँ, 6 में लिख सकता हूँ, 7 में लिख सकता हूँ, और यूनियन सी। अब इसका और इसका यूनियन निकाल दो। तो भाई इसका यूनियन निकालेंगे तो पहले के सारे लिख दो, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब सी के मैंने ऐसे लिखने कि रिपीटिशन ना हो, तो 7 लिखूंगा तो रिपीटिशन हो जाएगा, रिपीटिशन बिल्कुल नहीं करना, तो 7 नहीं लिख सकते, 8 लिख सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम टू सेम आंसर आ रहा है, यानी कि ये रे क्या है, बराबर है। तो भैया जरा ध्यान से एक बात देखो, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। अरे भाई वो कहता है कि अगर किसी सेट का आप यूनियन निकालो उसी सेट के साथ तो क्या आता है। अरे भाई जरा ध्यान से देखो, ए का यूनियन मैं ए के साथ ही निकाल रहा हूं, तो ए के सारे लिख दो, 1 2 3 4। अब मुझे इस सेट के एलिमेंट लिखने थे, यहाँ पहला सेट के एलिमेंट मैंने लिख दिए, अब मुझे इस सेट के एलिमेंट लिखने थे। तो इस सेट के एलिमेंट में अगर 1 2 3 4 लिखूंगा तो रिपीट नहीं हो जाएगा, यानी कि इस सेट के एलिमेंट तो मैं लिख ही नहीं सकता, इसी के एलिमेंट लिखने पड़ेंगे मुझे, इसके मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये, और ये कौन है, यही तो ए है, यानी कि अगर ए का उसी के साथ यूनियन निकाला जाएगा तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक,
चौथी प्रॉपर्टी, भाई अगर हम एक काम करें, ए का यूनियन अगर हम फाई के साथ निकालें तो क्या आएगा? अगर हम फाई के साथ निकालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अब मैं तुमसे एक सवाल, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, यहीं पे पॉज कर दो, मैं तुम्हें कुछ और पढ़ाना चाह रहा हूँ। देखो इसको, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। और भाई मैं पहले भी कह चुका हूँ बेटा, कॉपी और पेन लेके, हमेशा कॉपी और पेन लेके बैठा करो, ठीक है। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको छोड़ दो फिलहाल, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन? एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? अब जिन्होंने थोड़ा सा, जिनको ध्यान है या जिन्होंने कहीं पढ़ा होगा, उनको तुरंत आ गया होगा कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट हम एडिशन के लिए मांग रहे हैं, तो देखो पहले तो इसी को समझ लो भाई। आइडेंटिटी क्या होता है भाई? आइडेंटिटी एक ऐसी चीज होती है, मान लो सपोज कर लो मैंने यहाँ पर P कोई एलिमेंट ले लिया, P कोई नंबर ले लिया मैंने, P मैंने कोई डिजिट ले लिया, P यहाँ पर मैं कोई ऑपरेशन लगाऊं, कोई भी ऑपरेशन लगाऊं, जो ऑपरेशन तुम्हें लग रहा हो वो ऑपरेशन लगाऊं, यहाँ पर कोई और नंबर है Q, और ये ऑपरेशन लगाने के बाद वापस P आ जाए, अगर ऐसा हो जाए तो मैं कहूंगा कि भाई ये जो Q है, Q इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन, जो भी यहाँ पे ऑपरेशन है। फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए ऑपरेशन की जगह क्या लिख रहा हूँ? स्टार बना रहा हूँ। ये कोई स्टार कोई ऑपरेशन है, हमें नहीं पता कौन सा ऑपरेशन है, तो अगर ऐसा हो जाए कि मैं कोई नंबर लूं, यहाँ पर कोई ऑपरेशन लगाऊं, भाई वो ऑपरेशन प्लस का हो, माइनस का हो, मल्टीप्लाई का हो, जिसका भी हो, यहाँ पर कोई नंबर है, यहाँ पर कोई ऑपरेशन है, या फिर कोई नंबर है, और अगर ये सारा का सारा सॉल्व करके वापस P आ जाए तो हम कहेंगे Q, ये जो Q है, Q इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार, ठीक। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर वो कह रहा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट बताइए, किसके लिए? प्लस के लिए। तो भाई मैंने ले लिया यहां पर कोई एलिमेंट ले लिया 4 मैंने कोई एलिमेंट ले लिया। अब एडिशन के लिए बताना है तो एडिशन का साइन लगाना पड़ेगा, एडिशन का ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। अब यहां पर कोई नंबर मैंने ले लिया 0, अब देखो लगा के देखो, 4 में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो भाई इस रूल के हिसाब से इस एलिमेंट को मुझे क्या कहना पड़ेगा? इस एलिमेंट को मुझे कहना पड़ेगा 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर 4 प्लस। तो भाई 0 क्या है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, किस साइन के लिए? प्लस के साइन के लिए, क्योंकि प्लस के साइन में हम जब ये लगाते हैं तो वापस वही नंबर आ जाता है ना। तो ये है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, देखो सवाल मेरा ये है कि भैया व्हाट इज आइडेंटिटी सेट फॉर यूनियन का जो ऑपरेशन है, भाई तुमने अभी कहा कि प्लस का जो ऑपरेशन है, प्लस के ऑपरेशन के लिए 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ऐसा तुमने कहा। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि यूनियन के ऑपरेशन के लिए, यूनियन का जो ऑपरेशन है उसके लिए आइडेंटिटी सेट कौन सा होगा? देखो यहां आ जाओ, अब इसको पॉज कर दो, अब यहां आ जाओ। अरे भैया ए हमने सपोज कर लो, ए हमने थोड़ी देर के लिए मान लो, ए हमने क्या लिया था? ए हमने लिया था 1 2 3 और 4, ये तो लिया था हमने ए। अब मैं ए का यूनियन निकाल रहा हूं फाई के साथ। फाई होता कौन है? फाई यही तो होता है, एम्प्टी सेट को ही तो फाई बोलते हैं। तो भाई यूनियन में करते क्या है? यूनियन में इसके सारे लिख देते हैं 1 2 3 और 4। अब हम इसके एलिमेंट लिखेंगे इसके, और इसके वही एलिमेंट लिखेंगे जो अब तक नहीं आए हैं। तो इसके एलिमेंट लिखो, इसके एलिमेंट ही नहीं है, समझ में आएगा? तो ये हो गया। अच्छा ये आ क्या रहा है? इसी का तो नाम ए था, तो ए यूनियन फाई, ए का यूनियन जब हमने एम्प्टी सेट के साथ निकाला तो वापस ए आया। आगे बात सुनने, तो वापस क्या आता है? ए आता है। अच्छा अब भैया मेरे जरा एक सवाल का जवाब दो, क्या हम इस सवाल का अब जवाब दे सकते हैं? भाई तुमने यहां पर सेट लिखा ए, ऑपरेशन लगाया तुमने यूनियन का, और यहां पर कोई दूसरा सेट लिखा, ये भी सेट ही तो है, एम्प्टी सेट है वो लेकिन सेट तो है। तो ये भी सेट, और दोनों सेटों पे हमने ऑपरेशन लगाया ये, और ऑपरेशन लगाने के बाद वापस यही आ गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये क्या है? आइडेंटिटी सेट है।
देयरफॉर इसका आंसर हम ये दे सकते हैं कि फाई इज आइडेंटिटी सेट फॉर ऑपरेशन यूनियन। ये सवाल कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बच्चों को पता ही नहीं रहता। ये तो सब बता देते हैं, ये वाला तो सब बता देते हैं। मैं तुमसे अगर पूछूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन बताओ, आइडेंटिटी एलिमेंट्स किसके लिए बताओ? मल्टीप्लीकेशन के लिए। अरे भाई तो मल्टीप्लीकेशन के लिए ऐसा कोई नंबर, मल्टीप्लाई का साइन आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर बताओ कि आंसर क्या आ जाए? 4 ही आ जाए। तो कौन है वो? 1 है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? 1 है। तो वैसे ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि भाई ये बताइए कि जो आइडेंटिटी सेट बताइए, आइडेंटिटी सेट बताइए। यहाँ सेट बोलते हैं, वहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं या आइडेंटिटी सेट बोलते हैं। आइडेंटिटी सेट बताइए फॉर इस ऑपरेशन के लिए। तो इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी सेट कौन है? 5 है। समझ आ गया? अच्छा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो ध्यान में रखनी चाहिए। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, देखो फिफ्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है बेटा। फिफ्थ हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ निकालें, है ना। यूनिवर्सल सेट मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है। यूनिवर्सल सेट है ना, मैंने बताया यूनिवर्सल सेट जब हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो किसी क्वेश्चन में जितने भी सेट आ रखे हैं, किसी भी क्वेश्चन में जितने भी सेट आ रखे हैं, उन सब सेटों के एलिमेंट जिसमें पाए जाते हैं उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और यूनिवर्सल सेट फिक्स चीज नहीं है ना, वो वेरी करता रहता है, क्वेश्चन के हिसाब से वेरी करता रहता है। वैसे स्टैंडर्ड यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक है जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो ए का यूनियन मैं यूनिवर्सल सेट के साथ निकाल रहा हूं। तो भाई जरा ध्यान से ये देखो कि ए हमारे पास क्या है? ए तो हमारे पास है 1 2 3 और 4। अब यू के मैंने वो एलिमेंट लेने हैं। यू हमारे पास फिलहाल हम क्या ले रहे हैं? यू हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, स्टैंडर्ड यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं। तो यू के एलिमेंट में 1 2 से तो स्टार्ट नहीं करूंगा ना, क्योंकि अगर मैं 1 2 3 से यू के एलिमेंट में इनको थोड़ी लूंगा, इनको अगर लूंगा तो वो रेपिटेशन हो जाएगा, तो मुझे ये लेने पड़ेंगे। तो यानी कि 5 6 7 8 और 9। तो जरा ध्यान से देखो कि ये है कौन? ये यू ही तो है। तो अगर कहने का मतलब ये है कि किसी सेट का यूनियन अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ निकालते हैं तो वापस क्या आता है? यूनिवर्सल सेट ही आता है। हो गई बात? हो गया। अब बढ़ो जरा आगे। अब दूसरा है हमारे पास बेटा, दूसरा जो ऑपरेशन है हमारे पास वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या है? बहुत सिंपल है बेटा, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी कोई दो सेट हों, देन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज अ सेट। अरे भाई उन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होता है? एक सेट ही होता है। ठीक है, इज अ सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स which belongs to both A and B and denoted by A intersection B। ठीक, राम कथा का सार समझो क्या कह रहा है वो। सपोज कर लेते हैं वही पिछला वाला ले लेते हैं, ए 1 2 3 4, ओहो 1 2 3 और 4। ठीक है, बी हमारे पास सपोज कर लो 4 5 6 और 7 ले लिया हमने। ठीक, अब हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। भाई इंटरसेक्शन के लिए जैसे वो कह रहे हैं कि ऐसा सिंबल बनाते हैं, ऐसा यूनियन का ठीक अपोजिट बनाते हैं, ऐसा है ना, ये हो गया। अच्छा तो भाई ए इंटरसेक्शन बी, ठीक समझ में आ गया। तो भैया सबसे पहले तो ये है, थोड़ा सा ऐसे देख लो, x such that x belongs to A and x belongs to B। इसको तो लिखते हैं ऐसे सिंबॉलिकली, ऐसे लिखते हैं इसको, है ना, ऐसे वगैरह लिखते हैं कि भाई x होगा और x कहाँ होगा? A में भी होगा एंड और x B में भी होगा। यानी कि जो A इंटरसेक्शन B है वो x का सेट है,
एक्स का सेट है और जो एक्स एलिमेंट है वो एक्स ए में भी है और बी में भी है, ठीक। अच्छा, इसको वैसे समझते हैं भाई, निकालना कैसा है भाई, ए इंटरसेक्शन बी। अरे भैया वो तो साफ साफ कह रहा है, उसमें तो कुछ ऐसा घुमा फिराने वाली बात ही नहीं है, वो तो साफ साफ कह रहा है कि ए एंड बी इज अ सेट। उनका सेट क्या होगा, एक सेट होगा ऑफ दोज एलिमेंट्स। किन एलिमेंट का सेट होगा, विच बिलोंग्स बोथ ए एंड बी। भाई ऐसे जनों का सेट होगा, ये जो इंटरसेक्शन है वो ऐसे एलिमेंट का सेट होगा जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह पे हैं। तो ऐसा कौन एलिमेंट है जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, यही है वो, यही है वो पापी जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह के मजे ले रहा है, ठीक है। तो देखो ये है वो, समझना है। ऐसा प्राणी, ऐसा आदमी जो इस खेत के भी मजे ले रहा हो, इसके भी आनंद उठा रहा है और यहाँ के भी, दोनों जगह का आनंद उठा रहा है। ऐसे पापी हैं, घर को इन्हीं जैसे लोगों की वजह से कलयुग आ रखा है, घोर कलयुग आ रखा है, समझना। ये है बेटा। अब भैया देखो, जैसे हमारे पास कहानी है ही, प्रॉपर्टियां देख लो। अरे कथा सुनाते सुनाते होता ही है बेटा कि कथा सुनाते सुनाते क्या होता है, वीडियो हो जाता है बहुत लंबा, है ना, और फिर वो अपलोड होने में बहुत दिक्कत लगाता है। देखो प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी क्या है, अरे भाई पहली प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। समझ में आ गया होगा भाई कौन सी प्रॉपर्टी है, ना 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 ये वाली भी नहीं, हाँ ये वाली, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये। समझना है कि ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, एक ही बात है। दूसरा है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ब्रैकेट यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, कौन सी प्रॉपर्टी है, हाँ बिल्कुल सही, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया। अच्छा भाई तीसरे नंबर पे आओ, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई, वो एक कहता है कि अगर ए का इंटरसेक्शन हम ए के साथ ही निकाल रहे हैं तो क्या होगा। भाई जरा ध्यान से देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, ए इंटरसेक्शन ए, यानी कि इन दोनों में ऐसा एलिमेंट मुझे ढूंढना है जो यहां भी होगा और यहां भी होगा। अरे तो भैया मेरे ए के जो एलिमेंट होंगे वो ए में भी होंगे, और ये कौन सा बी लिखा हुआ, ये भी तो ए लिखा हुआ, तो ए के सारे एलिमेंट यहां होंगे, हो गए। तो 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 यहां भी होंगे और 1 2 3 4 यहां भी होंगे, तो ये आएगा। तो क्या आ रहा है, ये ए ही तो आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी सेट का उसी के साथ ही अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही सेट दोबारा आ जाएगा। होगी बात। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं और ए का इंटरसेक्शन निकाल दो फाई के साथ, तो क्या होगा। अगर हम ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ निकालें, ये बहुत मजेदार है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि भाई ये क्या भला है। अरे भाई बहुत आसान है, ए का इंटरसेक्शन आप फाई के साथ निकाल रहे हो। इंटरसेक्शन होता क्या है, इंटरसेक्शन ये कहता है कि ऐसा एलिमेंट जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। यहाँ 1 2 3 4 है, क्या यहाँ भी 1 2 3 4 है, नहीं है, वो तो खाली है, 1 यहाँ है 1 यहाँ है, नहीं है। वो तो ये कह रहा है कि भैया यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, तो क्या आएगा फाई। इंटरसेक्शन हमेशा, अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन फाई के साथ निकालना है तो फाई ही आंसर आएगा, क्योंकि कुछ कॉमन होगा ही नहीं, कॉमन कहां से निकालोगे, ठीक है। अच्छा पांचवी प्रॉपर्टी क्या है भाई, ए का इंटरसेक्शन अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ निकाल देते हैं तो क्या आएगा। देखो भैया यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, स्टैंडर्ड यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। अब ए के एलिमेंट, वो एलिमेंट भाई हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो ऐसे एलिमेंट जो यहां भी होंगे यहां भी होंगे। तो ए में कौन थे, ए में थे हमारे, अरे एक था हमारा 1 2 3 और 4, और यू था हमारा 1 2 3 4 से लेके 9 तक, ठीक है, ये था। तो कॉमन कौन है, 1 भी कॉमन है भाई, 1 कॉमन है, 2 कॉमन होगा, 3 भी कॉमन होगा और 4 भी कॉमन होगा, इसके अलावा कोई कॉमन होगा ही नहीं। तो क्या आ रहा है, ये कौन है, ए ही तो है ये। तो अगर ए का इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल सेट के साथ निकालते हैं तो ए ही वापिस आ जाता है। हो गई कथा। दूसरी कथा पे आते हैं। अगला है हमारे पास बेटा, अगला है हमारे पास डिफरेंस, ठीक है। ये थर्ड ऑपरेशन है ना। अब बेटा ये जो ऑपरेशन है ना, ये मैथमेटिक्स के जो 4 बेसिक ऑपरेशन मैंने बताए थे, है ना, एक प्लस का, एक माइनस का, एक मल्टीप्लाई का और एक डिवीजन का। तो ये जो ऑपरेशन है ना,
ये जो डिफरेंस का ऑपरेशन है ये ऐसे ही है जैसे माइनस का सिंबल है, ऐसे ही है, लेकिन काम वैसा नहीं करता जैसे वहां करता है। भाई 4 - 3 करोगे तो माइनस वहां कैसा काम करता है तुम्हें पता ही है ना। यहाँ वैसा काम नहीं करेगा, वो थोड़ा अलग से काम करेगा, है ना। सेट में थोड़ा अलग से काम करता है। देखो कैसे काम करता है। भाई सबसे पहले तो लिख लो, सिंबल इसका ये है, देखो क्या है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए और बी क्या है, दो सेट हैं। देन डिफरेंस ऑफ, कुछ लोग इसको माइनस भी बोलते हैं, माइनस की तरह दिखता है बेटा, वो माइनस की तरह काम नहीं करता वो, ठीक है। माइनस नहीं बोलना चाहिए, डिफरेंस ही बोलना चाहिए यहाँ, ठीक है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट of A, is a set of element of A which are not present in B। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंस को थोड़ा आराम से देखना। देखो भाई इसको ऐसे लिखते हैं सिंबॉलिकली, इसको ऐसे हम दिखाते हैं कि x है ना, x होगा, और x कहाँ होगा, x बिलोंग्स टू A तो करेगा, लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू B होगा। इसको हम ऐसे इसको डेफिनेशन में लिखते हैं। होता कैसा है वो देख लो। मान लो 1 2 3 4 है, और सपोज कर लो B मैंने ले लिया 4 5 6 और 7 ले लिया मैंने, ठीक। बहुत आसान है, उसकी डेफिनेशन पढ़ो और डेफिनेशन के हिसाब से आंसर दे दो। भाई वो कह रहा है कि A डिफरेंस B क्या होगा, एक सेट ही होगा, वो भी एक सेट होगा। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे उसमें, वो तो 7 कह रहा है। भाई वो कह रहा है कि A एंड B, भाई जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ A एंड B इज अ सेट, जो A डिफरेंस B है वो भी एक सेट होगा, ऑफ एलिमेंट ऑफ A के एलिमेंट का सेट होगा। इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो कहां से आएंगे, A से आएंगे, पर A के कौन कौन आएंगे, विच आर नॉट प्रेजेंट इन B, A के ऐसे एलिमेंट आएंगे जो B में नहीं है। बात समझ में आ गई। तो भैया देखो शुरुआत वाला केस है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं A को पहले पूरा लिख दे रहा हूं, 1 2 3 और 4 डिफरेंस का साइन, और ये था 4 5 6 7, ठीक है। तो भैया वो कह रहा है कि A के एलिमेंट लिखे जाएंगे, ठीक है, और A के वो एलिमेंट जो यहां नहीं है। तो 1 यहां A में है, क्या 1 यहां है, नहीं है, तो 1 मेरा आंसर होगा। 2 यहां है, 2 यहां भी है क्या, नहीं है, तो बिल्कुल 2 मेरा आंसर होगा। भाई वो ये तो कह रहा है कि इसके एलिमेंट लिखने हमने, और इसके कौन से एलिमेंट, स्पेशल एलिमेंट, वो एलिमेंट जो यहां है ही नहीं, वही एलिमेंट लिखने हमने। तो भाई 3 यहां है, 3 यहां भी है क्या, नहीं है, तो 3 को लिखो ना। अच्छा 4 यहां है, लेकिन 4 यहां भी है, तो 4 नहीं लिखा जाएगा, यहीं पे हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। यानी कि ऐसा आदमी जो यहां की भी मलाई खा रहा हो और वहां की भी मलाई खा रहा हो, वो नहीं चलेगा। समझना, यहीं के एलिमेंट चाहिए हमें, वो भी ऐसे जो बिल्कुल यहीं हो, है ना। ऐसे ना हो जो यहां भी हो और वहां भी हो, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा यहाँ के एलिमेंट का क्या होगा, वो लिखने ही नहीं है, उनके एलिमेंटों से हमें कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो। उनके एलिमेंट नहीं चाहिए हमें, यहीं के एलिमेंट चाहिए। बात समझ में आ गई। अच्छा जरा ध्यान से देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है भैया, इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जरा ध्यान से उनको देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अरे भाई पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है इन दोनों की कि A का डिफरेंस अगर हम सपोज करो 5 के साथ करते हैं तो क्या आएगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि क्या आएगा। सपोज कर लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, A जैसा हमने ले रखा, तो भाई A का डिफरेंस हम किसके साथ निकाल रहे हैं, 5 के साथ। तो भाई A के 1 2 3 4 और डिफरेंस, ये डिफरेंस का साइन, और दूसरा सेट है हमारे पास एम्प्टी। पहले मैंने A लिखा, फिर मैंने 5 लिखा। अब रूल के हिसाब से इसके एलिमेंट लिखने हमने। अच्छा इसके सारे नहीं लिखने, इसके वही स्पेशल खास एलिमेंट, इसके वही खास एलिमेंट लिखने हैं जो यहाँ ना हो। तो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है क्या, नहीं है, तो बिल्कुल 1 का स्वागत है। 2 यहाँ है, 2 का स्वागत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 3 का स्वागत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 4 का स्वागत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये है कौन, A ही तो है ये। यानी कि A का डिफरेंस अगर 5 के साथ निकालते हैं तो A ही आता है। लेकिन अगर 5 का डिफरेंस अगर A के साथ, ओहो यहाँ पे एक चीज छोड़ दी बेटा मैंने, लेट A एंड B आर टू सेट्स, देन डिफरेंस ऑफ A एंड B, देन डिफरेंस ऑफ A एंड B इन दिस ऑर्डर, यानी कि इसी ऑर्डर में A पहले और B बाद में,
इसी ऑर्डर में अगर हम कहें तो इन दिस ऑर्डर इज, ये अब प्रॉपर बन गई तुम्हारी डेफिनेशन, ठीक है, ये सही है। ये थोड़ा ध्यान आया भैया, यहाँ ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है ना। ए माइनस बी और बी माइनस ए एक जैसा नहीं आता है कभी भी, समझ में आया, ये इक्वल नहीं होता है, कॉम्यूटेटिव नहीं है ये ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, फाई का अगर हम डिफरेंस ए के साथ निकाल रहे हैं तो भैया देखो फाई माइनस बोल दिया मैंने, फाई डिफरेंस ए, तो फाई की वैल्यू लिखो, ये है फाई की वैल्यू, डिफरेंस का साइन, ए की वैल्यू लिखो 1 2 3 और 4। भाई रूल कहता है कि इसी के एलिमेंट लिखे जाएंगे और इसके वो एलिमेंट जो यहाँ नहीं है, तो इसके एलिमेंट लिखो, कौन है उसका एलिमेंट, कोई है ही नहीं उसका एलिमेंट, बात समझ में। तो फाई का डिफरेंस ए के साथ क्या आता है, फाई ही आता है। अच्छा, ये तो बात होगी क्लियर। अगर हम ए का डिफरेंस ए के साथ ही निकालें तो क्या आएगा, ठीक, ये भी मजेदार सवाल है भैया। देखो जरा, ए का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं ए के साथ ही, यानी कि ए के एलिमेंट लिखो 1 2 3 और 4 थे और डिफरेंस 1 2 3 और 4। हमने यहाँ पे इस वाले सेट के एलिमेंट लिखने हैं, इसके सेट के, इस सेट के एलिमेंट लिखने हैं मुझे, और इस सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो यहाँ ना हो। तो 1 यहाँ है, 1 तो यहाँ भी है, तो 1 फेल हो गया, 1 यहाँ नहीं आ पाएगा। 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, बिल्कुल 2 नहीं आएगा। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, नहीं आएगा। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी आएगा ही नहीं। तो यहाँ का कोई भी नहीं आया, तो ए माइनस ए करके ए डिफरेंस ए करके क्या आया, 5 आता है। किसी सेट का उसी के साथ डिफरेंस निकालेंगे तो 5 आएगा, ठीक। चौथी प्रॉपर्टी, भाई चौथी प्रॉपर्टी बहुत काम की है, थोड़ा कंडीशनल प्रॉपर्टी है, इफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब अगर बेटा तुम अगर तुम ए सबसेट ऑफ बी और ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अगर इन दोनों को तुम एक ही समझते हो तो मैं क्या कह सकता हूं फिर, ठीक है। वो दोनों के दोनों एक नहीं है, उन दोनों में बहुत अंतर है, देखा जाए तो, है ना, मैथमेटिकली उनमें बहुत अंतर है बेटा। तो इसमें मैंने वीडियो बनाया था, है ना, उसका मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, वहां जाके देखना, बहुत डिफरेंस है इनमें। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मैं कह रहा हूं कि अगर ए क्या हो, बी का प्रॉपर सबसेट हो, प्रॉपर सबसेट का मतलब होगा इसके सारे एलिमेंट यहाँ होंगे और यहाँ कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होंगे। तो हम कह रहे हैं यानी कि अगर ए ऐसा है तो बी सपोज कर लो ऐसा है, सपोज कर लो, मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां से। देखो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ए सपोज कर लेते हैं 1 2 3 और 4 है, और बी सपोज कर लो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 है। क्योंकि भैया डेफिनेशन के हिसाब से इसकी जो डेफिनेशन है वो साफ साफ कहती है कि ए के सारे बी में होने चाहिए और बी में कुछ एक्स्ट्रा भी होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो तब हम ए डिफरेंस बी निकालें तो क्या आएगा, है ना, निकाल के देखो भाई। ए डिफरेंस बी निकालें तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, डिफरेंस का साइन 1 2 3 4 5 और 6। तो भैया यहाँ के एलिमेंट लिखने हैं, यहाँ के स्पेशल एलिमेंट लिखने हैं, ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो यही हो, वहां ना हो। तो 1 लिख नहीं सकते, 2 लिख नहीं सकते क्योंकि 2 वहां भी है, 3 वहां भी है, 4 वहां भी है, तो इसके तो सारे के सारे यहाँ हैं, तो कुछ लिख ही नहीं सकते। तो ए डिफरेंस बी कैसा आ रहा है, 5 आता है। तो ए डिफरेंस बी 5 उसी केस में आता है जब ए क्या हो, बी का प्रॉपर सबसेट हो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अच्छा, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है भैया, देखो पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि अगर तुम ए डिफरेंस बी निकाल रहे हो तो ए डिफरेंस बी किसके बराबर होता है, ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है, ठीक। इसको देख लो क्या कह रहा हो, देखो इसी केस में देख लो, इसी वाले केस में देख लो, ए ये हो बी ये हो, तो ए और बी का डिफरेंस, चलो एक काम करो, ए डिफरेंस बी तुमने निकालना है तो यहाँ कुछ थोड़ा सा अलग कर लेते हो इनका। मान लो ए हमने 1 2 3 4 सपोज कर लिया और बी सपोज कर लिया मैंने 4 5 6 और 7 सपोज कर लिया। तो ए डिफरेंस बी 1 2 3 और 4, डिफरेंस 4 5 6 और 7। तो भैया इसी के एलिमेंट लेने। अच्छा, तो 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 यहाँ की भी मलाई खा रहा है, यहाँ की भी मलाई खा रहा है ना, बिल्कुल नहीं, गलत आदमी है ये, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब ए का डिफरेंस निकालना है मुझे किसके साथ,
ए और बी के इंटरसेक्शन के साथ। तो पहले तो एक काम करो, ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल दो, यानी कि कॉमन चीज। तो कॉमन कौन है? 4 कॉमन है, 4 कॉमन आ गया। ठीक, अब मुझे ए का डिफरेंस निकालना है, ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी के साथ। तो भाई ए के एलिमेंट लिखो 1 2 3 और 4, डिफरेंस का साइन ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट लिखो 4। तो भैया तुमने आंसर किसका लिखना है? इसके आंसर लिखने हैं तुमने, अब वो भी वो लिखने हैं जो यहाँ ना हो। तो 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। ठीक, ये हो गया। तो देखो ये भी सेम आ रहा, ए डिफरेंस बी जब निकाला तो वो भी यही आ रहा, और जब ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो भी सेम आया। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, अच्छा लास्ट प्रॉपर्टी देखो इसकी। देखो लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, प्रॉपर्टियां बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रॉपर्टी तो है, मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टियां तो हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वरना प्रॉपर्टियां नहीं होती तो हम भटकते रहते। ठीक है, प्रॉपर्टियां एक तरह से एक ऐसे साइन बोर्ड की तरह हैं, जो तुम रास्ते में जाते हो ना घूमते हुए, तो साइन बोर्ड लगे रहते हैं। अच्छा देहरादून 50 किलोमीटर, अच्छा ऋषिकेश 24 किलोमीटर, अच्छा दिल्ली 50 किलोमीटर, है ना, मसूरी जाने के लिए यहाँ मुड़े, है ना, तो वही है प्रॉपर्टियां वैसे ही काम करती हैं यहाँ। अच्छा भैया हमारे पास अगली लास्ट प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, वैसे प्रॉपर्टियां और भी हैं लेकिन फिलहाल तुम्हारे काम चलाने लायक लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगली प्रॉपर्टी कहता है कि इफ कंडीशनल है भी, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, कैसे सेट हो? डिसजॉइंट सेट हो। अरे भैया डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन क्या आता है? 5 होता हो। ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 होता हो उनको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ए और बी को कैसे हूँ? डिसजॉइंट हूँ। तो सपोज कर लेते हैं ए हमारे पास 1 2, अच्छा पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, तो अगर ए डिफरेंस बी निकालोगे तो हमेशा ए आएगा, और बी डिफरेंस ए निकालोगे तो हमेशा बी आएगा। ऐसा तभी होगा अगर ए और बी क्या होंगे? डिसजॉइंट होंगे। तो सपोज कर लो, देख लो, मान लो मैंने 1 2 3 और 4 ले लिया, और बी क्योंकि हमने डिसजॉइंट लेने हैं तो बी को मैं ले रहा हूँ 5 6 7 और 8 ले रहा हूँ। ठीक, दोनों के दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5 आएगा। अब देखो जरा ए डिफरेंस बी निकाल के देखो, ए की वैल्यू लिखो 1 2 3 और 4, और बी की वैल्यू लिखो, बी की वैल्यू है 5 6 7 और 8। तो रूल ये कहता है कि इसके एलिमेंट लिखे जाएंगे, और इसके एलिमेंट कौन? जो यहाँ नहीं होंगे। तो 1 लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। हो गया। तो ये कौन है? ये तो ए है। तो ए डिफरेंस बी करके क्या आता है? ए कहता है। ठीक है, वैसे ही तुम बी डिफरेंस ए निकालोगे तो वो क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब दोनों के दोनों कैसे होंगे? डिसजॉइंट होंगे। आगे बात कहानी समझ में। देखो लास्ट ऑपरेशन देखो, उसके बाद कथा को समाप्त करते हैं। अगला है हमारे पास भैया, अगला हमारे पास 4th है, लास्ट है हमारे पास। वैसे एक ऑपरेशन और है लेकिन फिलहाल आज 4 तक समझा रहे हैं। देखो 4 है हमारे पास, 4th जो ऑपरेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है भैया? ठीक है, इसको भी समझ लो। देखो बेटा वो ये कहता है इसमें कि लेट u इज इक्वल टू यू यूनिवर्सल सेट। अब फिलहाल कैसा ले रहे हैं? फिलहाल हम स्टैंडर्ड यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, मान लेते हैं u ऐसा है, एंड a इज प्रॉपर, a को मैं प्रॉपर बोल रहा हूं, प्रॉपर सबसेट ऑफ u। a कैसा है? u का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, then the complement of a is denoted by a dash। ठीक है, अब देखो कुछ बुकों में इसको ऐसा न लिखे, a डैश लिखते हैं, कुछ बुकों में a का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, और कुछ बुकों में a का बार लिखते हैं, है ना। एनसीईआरटी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो वहां ये लिखा है ना। तो कभी ये लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना कॉम्प्लीमेंट है, और ये लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना कॉम्प्लीमेंट है ना। फिलहाल हम इन दोनों को नहीं लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, डैश लगाते हैं। ठीक है, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डैश, एंड it is a set of element of u, it is a set of element of u which are not
प्रेजेंट इन ए। ठीक, डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे लिखेंगे इसे, तो भाई ए का डैश यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट होगा हमारे पास u डिफरेंस a के बराबर होगा। ठीक है, और अगर हम इसको डेफिनेशन के साथ लिखें तो ये होगा तुम्हारा x, और x कैसा होगा, x बिलोंग करेगा u को, x बिलोंग करेगा u को, लेकिन x बिलोंग नहीं करेगा a को, ऐसा a डैश होगा। यानी कि x यानी कि जो डिफरेंस जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कॉम्प्लीमेंट किसका सेट होगा, x का सेट होगा। और x कैसा होगा, यानी कि जो एलिमेंट हम लिखेंगे यहाँ पे वो जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, वो u को बिलोंग करेगा, u में होगा वो, लेकिन x में नहीं, सॉरी a में नहीं होगा वो। आगे बस हम जरा देखो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज कर लेते हैं u जैसा हमने सपोज कर ही रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, और a हमने क्या कह रखा कि प्रॉपर सबसेट है, तो मान लो 1 2 3 और 4 है। ठीक है, ये है। अब तुम कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट a डैश, तो a डैश कैसा आता है भाई, वो कहता है u डिफरेंस a करके आता है, तो u का एलिमेंट लिखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, डिफरेंस a के एलिमेंट लिखो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो भैया डिफरेंस अभी हमने पढ़ा था, डिफरेंस में इसके एलिमेंट लिखे जाते हैं, जो स्टार्टिंग वाला सेट होता है उसके एलिमेंट लिखे जाते हैं, उसके भी वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो यहाँ नहीं है। तो ए वाले का जो एलिमेंट है 1 लिखूंगा क्या मैं, 1 लिखूंगा मैं, इसमें नहीं लिखूंगा क्योंकि 1 तो यहाँ भी है, समझना है, तो 1 नहीं लिखूंगा, 2 नहीं लिखूंगा, 3 नहीं लिखूंगा, 4 नहीं लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 5 6 7 8 और 9। ये आया तुम्हारा ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए डैश बोलते हैं, शॉर्ट में ए डैश बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक थोड़ी सी बात की थोड़ा सा ध्यान रखना कि ए डैश को हम सीधा सीधा ऐसे देखते हैं कि ए नहीं, बस ऐसे देखते हैं, ए नहीं, ए डैश का मतलब कि ए के एलिमेंट नहीं। ठीक है, इसको हम ऐसा पढ़ते हैं ए नॉट, बस ए नहीं चाहिए, किसी का भी डैश का मतलब, जैसे मैं कहूं कि ए यूनियन बी का होल डैश, तो हम कहेंगे इसको हम ऐसे देखेंगे कि ए यूनियन बी नहीं चाहिए, ए यूनियन बी नहीं चाहिए हमें, समझना, ये होता है इसका सेंस, ऐसे देखते हैं हम इसको। ठीक है, अच्छा तो भैया खुद ही देख लो, ए का डैश जब तुमने निकाला तो उसमें ए नहीं, ए कहाँ है इसमें, ए तो तुमने ये माना था ना यहाँ पे 1 2 3 4 माना था, तो 1 2 3 4 का तो एक भी एलिमेंट नहीं है यहाँ, ए का तो कोई नाम और निशान नहीं है यहाँ, समझना। तो इसको हम सीधा सीधा ऐसे देखते हैं, ए डैश मतलब ए नहीं, ए के एक भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए, समझना, ये है कहानी। अच्छा अब प्रॉपर्टी देखो भाई, देखो प्रॉपर्टी क्या क्या है, देखो इसकी प्रॉपर्टी बहुत गजब प्रॉपर्टी है बेटा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टियां हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों में तुम्हारे काम आएंगे। देखो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है भैया, प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी भाई, अगर एक काम करो, अगर हम ए का डैश निकालें, ठीक है, ए का डैश अगर हम निकालें किसके साथ, ए का डैश, पहले ऐसा समझो, ए का डैश अगर हम निकाल रहे हैं, ए का डैश निकाल के हम दोबारा डैश निकाल रहे हैं, ए का डबल का यानी कि ए डैश का डैश निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा भाई, ए डैश का ए डैश अगर हम निकालेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, देखो एक इंपॉर्टेंट है भाई, यू हमारे पास क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 था हमारे पास। ठीक है, अच्छा ए को हमने सपोज करा था 1 2 3 और 4। अब मैं कह रहा हूं पहले ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश आएगा, तो यानी कि ए डैश का मतलब ए नहीं। ठीक है, तो ए नहीं यानी कि इसमें से यू का एलिमेंट ले लो और यू के एलिमेंट में से ए का एलिमेंट हटा दो। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5 6 7 8 और 9, ये आया तुम्हारा ए डैश। अब इसका भी डैश निकालना है, तो ए डैश का भी डैश यानी कि ए डैश नहीं, ये तो इसका मतलब समझेंगे, मतलब इसको ऐसे समझेंगे, मतलब ना, है ना, लिखेंगे नहीं इसको ऐसे लेकिन समझेंगे ऐसे। अच्छा ए डैश का डैश का मतलब हो गया कि यू डिफरेंस ए डैश, यू में से डिफरेंस निकाल देना है इसका, पहले डैश को छोड़ के जो भी आएगा उसका डिफरेंस निकाल देना। तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में से हमने डिफरेंस निकालना है ए डैश का। ए डैश कितना आया था तुम्हारा 5 6 7 8 और 9। तो भाई डिफरेंस के लिए वो साफ साफ कहता है कि जो पहला सेट होगा उसके एलिमेंट लिखे जाएंगे।
ठीक है। और इसके भी वो एलिमेंट लिखे जाएंगे, इसके सारे नहीं लिखे जाते, खास एलिमेंट लिखे जाते हैं, वो भी वो एलिमेंट जो यहाँ ना हो। तो 1 लिखेंगे क्या, हम 1 लिखेंगे क्योंकि 1 यहाँ नहीं है। 2 लिखूंगा, 2 लिखूंगा क्योंकि 2 यहाँ नहीं है। 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता क्योंकि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, नहीं लिख सकता। 6 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बाकी कोई भी नहीं लिख सकते। ये आया, तो क्या आ गया, ये कौन है, यही तो ए है, सॉरी यही तो ए है, ये जो आ रहा। तो यानी कि हमने ये देखा कि अगर हम डैश का डबल डैश निकालते हैं तो वापस क्या आ जाता है, ए आ जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी में मैं तुम्हें, जब तुम वीडियो देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा देखना, कुछ एक खास इंफॉर्मेशन आएगी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी दी है डिमॉर्गन ने, डिमॉर्गन्स लॉ, इसको डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। पहला लॉ है उनका, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी के डैश के बराबर होगा। पहला लॉ ये है। और दूसरा लॉ है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश किसके बराबर होगा, ए डैश यूनियन बी के डैश के बराबर होगा। ये दो प्रॉपर्टियां दी है। मेरा स्केच थोड़ा सा कमजोर पड़ने लग गया है। ठीक है, देखो भाई, इसको ले लो, हो गया। ये है बेटा दो प्रॉपर्टियां। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी देखो कि भाई अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास। देखो, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास। थर्ड प्रॉपर्टी, भाई थर्ड प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये ले लो बेटा कि ए का अगर हम यूनियन निकालें ए के डैश के साथ तो क्या आएगा। ये भी एक अच्छा प्रॉपर्टी है। भाई ए का हम यूनियन निकाल रहे हैं ए के डैश के साथ ही। ठीक, तो ए हमने फिलहाल क्या लिया था, ए हमने लिया था 1 2 3 और 4। ठीक है, और यू हमने फिलहाल ले रखा है 1 से लेके 9 तक। ठीक है, तो ए का डैश अगर हम निकालेंगे तो भाई ए का डैश कैसे आएगा, यू डिफरेंस ए करके आएगा। 1 2 3 4 9 से, और इसका डिफरेंस ए के साथ 1 2 3 और 4। तो भैया यहाँ के एलिमेंट लेने हैं, वो भी वो एलिमेंट लेने हैं जो यहाँ ना हो। तो कौन कौन है इसके ऐसे जो यहाँ नहीं है, वो है 5 6 7 8 और 9। यह है तुम्हारा ए का डैश। अब हम ए का यूनियन निकाल रहे हैं, ए का यूनियन ए डैश के साथ निकाल रहे हैं। तो ए 1 2 3 4 और यूनियन ए डैश कितना आया, 5 6 7 8 और 9। तो भाई खुद देखो, यूनियन में वो क्या कहता है, यूनियन मतलब एक करना। तो इसके सारे लिख दो 1 2 3 और 4। अब इसके लिख देना, लेकिन इसके लिखते समय ध्यान रखना कि रिपीटिशन ना हो। तो 5 लिख सकते हैं क्योंकि 5 से रिपीटिशन नहीं हो रहा है। 6 लिख सकते हैं, 7 8 और 9 लिख सकते हैं। तो ये जो आया तुम्हारा, ये क्या आया, अरे भाई ये तो यू ही तो है, यू ही तो माना था इसको, यू ही तो था ये। 1 2 3 4 कहाँ से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक। तो ये आता है यू, यानी कि किसी भी सेट का यूनियन अगर हम उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालते हैं तो हमेशा यू आता है। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम ए का यूनियन हो गया, ए का इंटरसेक्शन निकालें ए डैश के साथ तो क्या आएगा। ये भी एक मजेदार है। इसको एक काम करो, इसी पे देख लो ना, देखो क्या आएगा, खुद देखते हैं करके कि क्या आता है। भाई करके भी देखना चाहिए। तो भाई ए का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं ए डैश के साथ। ए हमारे पास कितना है, 1 2 3 और 4। ठीक है, और ए डैश कितना आया, ये आया इंटरसेक्शन 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो भैया इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, अच्छा ये होगी। पांचवी प्रॉपर्टी देखो भैया। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी ये है, पांचवी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी वैसे देखा जाए तो। भाई अगर हम 5 का डैश निकालें, 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या आता होगा, थोड़ा ये समझने वाली बात है। ठीक है, कि अगर हम 5 का अगर हम निकालें तो 5 का देखो, 5 का डैश का मतलब हो गया कि u में से हमने 5 को डिफरेंस निकालना है। तो u हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और डिफरेंस 5 में क्या होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, हवा होती है खाने के लिए। ठीक है, तो भैया डिफरेंस ये कहता है कि इसके एलिमेंट लिखे जाएंगे और इसके वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो यहाँ नहीं है। तो इसके तो सारे के सारे नहीं है यहाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो क्या आ रहा है, यू आ रहा है। तो अगर हम 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट आता है। ठीक, और सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या आता होगा। ये भी तो एक मजेदार सवाल है ना। तो भैया इसको भी देखो यहाँ पर,
देखो u का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो u का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यानी कि u में से हमने u को ही डिफरेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉजिक है हमारे पास, है ना भाई। अगर तुम a का डिफरेंस निकाल सॉरी a का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो u में से उस सेट को डिफरेंस निकाल देते हैं उसका, है ना। तो u का ही यहाँ क्या निकाल रहे हैं, u का ही कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो u में से u का ही डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिफरेंस u 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो भैया यहाँ के एलिमेंट लिखने थे हमने, और यहाँ के वो एलिमेंट लिखने थे जो यहाँ नहीं है। तो यहाँ का तो कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं है, सही बोला है ना भाई। यहाँ का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो यहाँ है, यहाँ का तो सारे एलिमेंट यहाँ है, ठीक है। यहाँ का कोई ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ ना हो, यहाँ का ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो यहाँ ना हो, आई ना समझ। तो इसका मतलब क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक है। तो u का डिफरेंस करके क्या आता है, फाई आता है, u का डिफरेंस फाई आता है। समझ में आ गया। ये था बेटा हमारे पास ऑपरेशन। कल मिलते हैं।